हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग भी मेरी तरह अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.5। इससे पहले की वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस किए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी करे हुए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, 6th क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। 6th क्वेश्चन बोर्ड पर है। क्या बोला गया है? राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी हमें यह 4 पार्ट दिए, चारों पार्ट के क्यूब को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हमें फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए, कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में यूज होगा मैं बताता हूं और आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। तो देखिए, पहले जो यहां पर दिया हुआ है 2x + 1 का क्यूब, 2x + 1 का होल क्यूब। तो यहां पर ये फॉर्मूला लगने वाला है a + b का होल क्यूब। फॉर्मूला कौन सा लगेगा या आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? a + b का होल क्यूब। आपको इसको याद कर लेना है। फॉर्मूला होता है a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² b + 3ab²। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, आगे भी कई क्वेश्चंस करने में ये हेल्प करेगी। तो चलिए इस आइडेंटिटी को हम अप्लाई कर देते हैं। हमें ये वाला पार्ट दिया है, इस पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया है, आंसर हमें इस पोर्शन या इस पार्ट में मिलेगा। तो चलिए यहां पर हम आइडेंटिफाई करते हैं। ए क्या है हमारा? ए है हमारा 2x और बी क्या है हमारा? बी है हमारा 1। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले क्या है? ए का क्यूब, ए का क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस बी का क्यूब, बी का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3a² यानी 2x का स्क्वायर, b यानी 1 प्लस 3, फिर है a यानी 2x, फिर है b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। चलिए कर देते हैं सॉल्व। 2 का स्क्वायर यानी 4, सॉरी 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब होता है 8। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। क्यूब का मतलब, जैसे मान लीजिए 2 का क्यूब है, क्यूब का मतलब 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। तो हम 3 टाइम करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। इसी तरह यहाँ पर 2 का क्यूब क्या है? 8 और x का क्यूब ही होगा। और 1 का क्यूब 1 ही होगा। 1 की मल्टीप्लाई कितने भी टाइम्स करो 1 ही आता है आंसर। यहाँ पर कर लेते हैं, ये +3 है, पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² और ये 1 का 1। ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। प्लस यहाँ पर कर देते हैं 3, 2x और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इस तरह ही लिख दिया। अगले स्टेप में और सॉल्व कर देते हैं। ये 8x³ हो जाएगा, ये 1 का 1 ही रहेगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 × 4 = 12 और 12 × 1 = 1, सॉरी 3 × 4 = 12 और 12 × 1 = 12 ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 12x²। ठीक है, इसी तरह 3 × 2 = 6 और 6 × 1 = 6 और ये x, तो क्या हो जाएगा 6x। ठीक है, तो ये हमने इसका सोल्यूशन कर दिया। तो हमने ये इसका क्यूब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। थोड़ा सा इसको हमें क्या कर देना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब सबसे पहले क्यूब वाला होता है, फिर स्क्वायर वाला होता है, फिर सिंपल एक्स और फिर ये जो 1 बीच में, ये यहाँ से हट के लास्ट में ये 1 आ जाता है। ठीक है, तो इस 1 को हटा के हम क्या लिख देंगे? लास्ट में लिख देंगे। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको इरेज करके यहाँ पर लिख दिया। आप अगले स्टेप में लिख देना। तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में देखो, यहां पर अब ये माइनस है, यहां पर क्या है? माइनस है। तो इसमें फॉर्मूला होगा यूज a - b का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है? a का क्यूब - b का क्यूब -3a² b + 3ab²। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a - b का होल क्यूब, सॉरी। आप इसको इसी तरह से याद कर लेना। तो चलिए करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। a हमारा है 2a, b है हमारा 3b - का। ठीक है, तो चलिए करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, आंसर मिलेगा हमें इस फॉर्म में। अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले a का क्यूब यानी 2a का क्यूब, फिर उसके बाद है -b का क्यूब। -b का क्यूब क्या मानी? यानी -3b का क्यूब। फिर है -3a²। 3a² कितना है? 2a, तो 2a का स्क्वायर। b यानी कितना है? 3b। फिर यहाँ पर प्लस 3a² b, 3a कितना है? 2a और b कितना है? 3b का स्क्वायर।
चलिए करते हैं सॉल्व। 2 का क्यूब आप जानते हो 8 होता है और a की क्यूब सिंपली a का क्यूब आ जाएगा, माइनस 3b का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, b का क्यूब। यहाँ पर करते हैं सॉल्व। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 जाएगा 12, 12 3 जा कितना आएगा 36, और यहाँ पर ये a का स्क्वायर आएगा और ये b मिल जाएगा हमें इस तरह से। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा कितना होता है 54, और ये a और यहाँ से मिलेगा b का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया, एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया। चलिए बढ़ते हैं अब अपने तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में क्या, पहला वाला a होगा, दूसरा वाला b होगा, प्लस है तो a प्लस b का होल क्यूब ही फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला ऊपर लिखा ही है। सबसे पहले होता है a का क्यूब, a का क्यूब मतलब 3/2 x का क्यूब, क्योंकि a क्या है हमारा 3/2 है, प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब, फिर है प्लस 3a का स्क्वायर यानी 3/2 x का स्क्वायर, b यानी 1, फिर प्लस 3a यानी 3/2x, फिर है b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। चलिए कर देते हैं सॉल्व, क्यूब करते हैं। 3/2 की क्यूब करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली क्यूब करेंगे। 3 की क्यूब कितना होता है 27, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और x का क्यूब कितना होगा, x का क्यूब ही होगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है। यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 3 जा 27, 27 कितना आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 27। कैसे किया, 3 का स्क्वायर किया 9, 9 3 जा 27, ठीक है, और ये क्या अपॉन में 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी अपॉन में क्या आएगा 4, और ये x का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, x का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आएगा। देखो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और ये अपॉन में 2, और ये x का x, तो ये भी हमने क्या कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। तो चलिए फोर्थ पार्ट पे बढ़ते हैं। तो फोर्थ पार्ट में a माइनस बी का होल क्यूब यूज होगा, a है x और b है 2/3y। चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। a का क्यूब यानी x का क्यूब, माइनस b का क्यूब यानी 2/3y का क्यूब, माइनस 3a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b यानी 2/3y, फिर है प्लस 3a यानी x, फिर b का स्क्वायर यानी 2/3y का स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर देते हैं। x का क्यूब हमें x क्यूब ही मिलेगा, माइनस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब कर दिया क्यूब। यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। माइनस x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही रहने वाला है, ये 3 ऊपर है और 3 नीचे है, तो ये वाला 3 इस वाले 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर y लिख दिया मैंने इसी तरह से, प्लस इसको सॉल्व करते हैं। देखो जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये मिलेगा मुझे 4, इसका स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिलेगा 9, और ये 3 कट जाएगा 9 से, तो 3 नीचे क्या बचेगा 3 बचेगा, स्क्वायर करने के बाद भी यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा। तो चलिए एक और स्टेप कर देते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। इस 3 को ऐसे लिख दो और इस x को भी ऐसे का ऐसे ही लिख दो। इसका स्क्वायर कर लेते हैं पहले, 4/9 y का स्क्वायर कर दिया। ये 3 1 जा 3, ये 3 3 जा 9 कट गया। तो अगले स्टेप में क्या मिलेगा आंसर, x का क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y, प्लस ऊपर क्या बचा 4, नीचे क्या बचा 3, ये x और ये y स्क्वायर, ये x और ये y स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें चौथे पार्ट का भी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो होप सो छठा क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों 7वें क्वेश्चन को भी हम करते हैं। तो 7वां क्वेश्चन बोर्ड पर है। 7वें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी हमें इनको इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी करे स्क्वायर के लिए, अब हमें यहाँ पर बस होल क्यूब के लिए करने हैं। तो चलिए कर देते हैं। तो सबसे पहले इस 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 होल क्यूब। तो यहां पर अब क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला में लिख देता हूं, a माइनस बी का होल क्यूब इजिकल्स टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस
3a² b प्लस 3ab²। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर ये यूज होने वाला है। तो चलिए कर लेते हैं यूज। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, देखो आंसर हमें इस फॉर्म में चाहिए। कर देते हैं फॉर्मूला अप्लाई। सबसे पहले a का क्यूब यानी 100 का क्यूब, माइनस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब, माइनस 3a² यानी 100 का स्क्वायर, b यानी 1 प्लस 3a यानी 100, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। चलिए कर देते हैं सॉल्व। 100 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब है तो ये 3 बार पेयर आ जाएगा 0 0 का। देखो 3 बार क्यूब है तो 3 बार मैंने 0 0 का पेयर ले लिया, क्योंकि 2 0 है अंदर तो 2 2 करके 3 बार मैंने ले लिया। तो हो गया यहाँ पर 1 का क्यूब 1 ही होता है। चलिए यहाँ पर 100, यहाँ पर भी है, सॉल्व कर देते हैं। 3 है, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 और ये 1 का 1 प्लस, ठीक है। तो ये 3 और ये 100, 1 का स्क्वायर 1। सॉल्व कर देते हैं आगे। -1 सॉल्व करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 10,000 से हो गए तो क्या आएगा 30,000। 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा सेम। इसको सॉल्व करते हैं। 300, 3 की मल्टीप्लाई 100 से 300, 1 से वो करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो ये दोनों प्लस वाले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये दोनों माइनस वाले हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इनको जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1,000,300, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, -3,0,0,0,1। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, हमारा आंसर मिल जाएगा। कैरी लेंगे, 10 में से 1 जाएगा 9, 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 में से 0 जाएगा अगेन 9, 2 में से 0 जाएगा 2, 0 में से 0 0, फिर कैरी लेंगे, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से कुछ नहीं जाने वाला क्योंकि कुछ है नहीं तो 9, और इसमें से कैरी हमने लिया था। तो हमें आंसर मिल गया पहले वाले एक्सपेंडेड फॉर्म करने से। इसी तरह हम सेकंड कर देंगे और इसी तरह हम थर्ड भी कर देंगे। तो चलिए सेकंड कर लेते हैं। सेकंड को हम सबसे पहले लिख सकते हैं 100 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 100 प्लस होल स्क्वायर नहीं, सॉरी क्यूब लिखना पड़ेगा। तो 100 + 2 लिख सकते हैं, 102 को। फॉर्मूला लगेगा a + b का क्यूब, फॉर्मूला होगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। चलिए कर देते हैं सॉल्व। इस फॉर्म में क्वेश्चन है, आंसर चाहिए इस फॉर्म में। तो a का क्यूब यानी 100 का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3a² यानी 100 का स्क्वायर, b यानी 2 प्लस 3a यानी 100, b यानी 2 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 100 का क्यूब 3 टाइम्स ले लेंगे, पेयर ऑफ 0, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ठीक है। 100 का स्क्वायर होगा 10,000 होगा, 10,000 की 3 × 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 60,000 आएगा आंसर। सॉल्व करके देख लेना, 60,000 आएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 की 100 से करेंगे तो 1200। सॉल्व कर दे, सबको ऐड करना पड़ेगा। 0 0 8 0 यानी 8 आएगा। क्या आएगा 8 आएगा सबसे लास्ट में। फिर दूसरे नंबर का 0 0 0 यानी 0 ही आने वाला है। तीसरे नंबर पे 2 0 2 2। फोर्थ नंबर पे 1 1 ही रहेगा और यहाँ भी 1 ही रहेगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे 6 6 ही रहेगा और ये 7 पे 0 और ये 1। तो ये हमें आंसर मिल गया ऐड करने पर। तो हमें ऐड करने पे क्या मिल गया आंसर सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट आप खुद ही कर लेना, बोर्ड पे थोड़ी सी जगह नहीं है। थर्ड पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना। आप इसको लिखना 1000 - 2 क्यूब और a - b का क्यूब का फॉर्मूला लगा देना, आपसे हो जाएगा। तो होप सो आपको ये 7th क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों 8वें क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं, समझते हैं और करते हैं। 8वां क्वेश्चन है बोर्ड पर। 8वें क्वेश्चन में बोल रहे हैं फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें इन चारों को फैक्टराइज करना है। वैसे इसका 5वां पार्ट भी है पर बोर्ड पे जगह नहीं है तो इसलिए 5वां मैंने लिखा नहीं है। तो चलिए
पहले पहला पार्ट कर लेते हैं, फैक्टराइज करना है, कैसे फैक्टराइज करें इसको, ठीक है। तो अभी आपने जो 7th क्वेश्चन में फॉर्मूला हमने किया था उसी फॉर्मूले का यूज करके हमें इसको करना है फैक्टराइज। तो चलिए, फॉर्मूला था सबसे पहले वाला a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, क्या था फॉर्मूला, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला या इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो ये क्वेश्चन हमें दिया है इस फॉर्म में और हमें आंसर लाना है इस फॉर्म में। तो उसको पहले प्रॉपरली इस फॉर्म में ले आते हैं। तो उसके लिए लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये a का क्यूब है, यहाँ पर a का क्यूब है पर 8a का क्यूब है, इस पूरे को होल क्यूब बनाना है। तो 8 किसका क्यूब होता है, 8 होता है 2 का, और ये a होल क्यूब कर दो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर यही मिलेगा। b तो b का ही होगा, तो b को सिंपली b का क्यूब रहने दो, यानी a की वैल्यू हमें ये मिल गई, b की वैल्यू हमें ये मिल गई, प्लस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, ठीक है, b यानी b प्लस 3a, a यानी 2a, b यानी b, सिंपली b का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। तो जब हमने इसको ऐसे प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो अब हम इसे डायरेक्ट a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। a कितना है, 2a प्लस b कितना है, b का होल क्यूब। तो ये हमने कर दिया इसका फैक्टराइज। आप चाहो तो इसको अलग अलग 3 बार भी लिख सकते हो या आप इसे वरना ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेकंड पार्ट पर। सेकंड देखो, इसमें लगेगा फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमें फिर से क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है, आंसर हमें इस फॉर्म में चाहिए। तो प्रॉपर हम क्वेश्चन को इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको होल क्यूब बनाना पड़ेगा। 8 किसका होल क्यूब होता है, 2 का, और a तो a का ही होता है, तो 2a का होल क्यूब लिख देंगे इसको, माइनस b का तो b ही होता है। तो a और b की वैल्यू मिल गई, बाकी इन दोनों को फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो माइनस क्या है, 3a का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर। अब हमें इससे मतलब नहीं, इसको छोड़ दो, अब इन दोनों को छोड़ दो, डायरेक्ट a और b मिल गया, फॉर्मूले से a और b का लिख दो, 3a का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, b यानी b ही है, प्लस 3a यानी 2a, b का स्क्वायर b यानी b का ही स्क्वायर है, सिंपल हो गया। जब हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो हम डायरेक्ट a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। a कितना है, 2a, b कितना है, b होल क्यूब, हो गया हमारा आंसर। चलिए इसी तरह हम थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को भी कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट को भी हमको इसी तरह प्रॉपरली कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें भी फॉर्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। क्या लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों माइनस के हैं। तो चलिए सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, तो 3 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिया है 125 किसका होता है, आपको नहीं पता होगा, 5 का होता है ये, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, आप सिंपली क्या करो, 125 का इस तरह से प्राइम फैक्टर कर लो, फिर जितने पेयर्स बनेंगे उसका क्यूब है। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, 5 2 10, 2 बचेगा, 5 5 25, 5 5 25, 5, ठीक है। तो 3 का पेयर बन गया, यानी ये 5 का क्यूब है। तो 125 5 का क्यूब है, a का ही क्यूब होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर हमने a का क्यूब और b का क्यूब निकाल दिया, तो ये हमारे पास क्या है, 3a स्क्वायर b, और ये क्या है, 3ab स्क्वायर। तो ये लिख देंगे हम इसको डायरेक्ट, बिना कुछ सोचे समझे, 3a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, b यानी 5a। सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा, सॉल्व करके देख लेना, हमें यही मिलेगा। चलिए अब इसको भी कर देते हैं। ये क्या होगा, 3a यानी 3, b का स्क्वायर यानी 5a का स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करके देख लेना, आपको आंसर यही मिलेगा। चलिए जब हमने इसको इस फॉर्म में कर दिया तो अब डायरेक्ट हम फॉर्मूले से a माइनस बी का होल क्यूब इसको लिख सकते हैं। a यानी 3 माइनस b यानी 5a का होल क्यूब, मिल गया हमें ये आंसर। चलिए चौथा पार्ट भी हम इसी तरह से कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी बीच वाले माइनस के हैं, तो यानी a माइनस बी का होल क्यूब लगने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा 64 किसका, आप प्राइम फैक्टर करके देख लेना, आपको नहीं पता चल रहा हो तो ये होता है 4 का, ये 4 का क्यूब होता है, और a का क्यूब होता है, तो 4a का क्यूब हो गया, माइनस 27 होता है 3 का, b होता है b का। अब a और b का क्यूब हमने कर लिया, तो अब इसको हम बिना देखे लिख देंगे, 3a स्क्वायर b यानी 3b, इसको लिख देंगे प्लस 3a b का स्क्वायर,
कर दिया हमने। जब हमने इस फॉर्म में कर दिया तो अब हम डायरेक्ट लिख देंगे इसको a माइनस बी का क्यूब, a यानी 4a माइनस b यानी 3b का होल क्यूब। तो ये चारों पार्ट हमारे हो गए हैं। तो होप सो आपको 8th क्वेश्चन के चारों पार्ट समझ में आए होंगे। तो चलिए हम पांचों पार्ट भी इसका कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों पांचों पार्ट भी हम कर लेते हैं। पांचों पार्ट हमारे पास बोर्ड पर है। तो इसको करने के लिए भी हमें a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों हम पांचों क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो पांचों क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर है। तो इसको हमें फैक्टराइज करने के लिए भी हमें a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आप भी फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दिया इस फॉर्म में, आंसर चाहिए इस फॉर्म में। पहले प्रॉपर इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। a का क्यूब यानी 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। p किसका होता है, p का। तो ये हो गया इसका होल क्यूब माइनस b। अब 216 किसका होता है यार, ये देखना पड़ेगा, तो मेरे को भी याद नहीं है, कर लेते हैं। किस आएगा 2 से, 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से आएगा ये, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ पर 2 का एक पेयर बना और 3 का भी एक पेयर बना। तो यानी एक ये 2 का बना और एक ये 3 का बना, यानी मल्टीप्लाई कर दो 6। तो यानी किसका, ये 6 का। तो 1/6 का होल क्यूब है ये। किसका है, 1/6 का, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। और 216 किसका क्यूब है, 6 का। अब a और b का क्यूब हमने कर लिया, तो इसको आंख बंद करके 3a स्क्वायर b कितना, 1/6। इसी तरह से प्लस 3a b स्क्वायर यानी 1/6 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, आंसर यही मिलने वाला है आपको। अब जब हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो हम डायरेक्ट a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। a यानी 3p माइनस b यानी 1/6 होल क्यूब। तो ये हो गया इसका आंसर। होप सो आपको 8वें क्वेश्चन के पांचों पार्ट समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों 9th क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए बोर्ड पर 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में कहा गया है वेरीफाई। हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। पहला पार्ट, दो पार्ट है इसमें, दोनों पार्ट को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। देखो वेरीफाई करने का तरीका क्या है, आप LHS ले लो और सॉल्व करके उसको RHS बना के ले आओ, ठीक है। या फिर आप RHS ले लो, उसको सॉल्व करके LHS बना के लेके आ जाओ। तो देखो इसमें जो LHS आप देखोगे तो ये काफ़ी सिंपल, इसको सॉल्व करना अपने में ही मुश्किल है। तो जो कठिन सा लग रहा हो, जो बड़ा सा लग रहा हो दिखने में, वो आप साइड चूज कर लीजिए। जैसे इसमें RHS क्या है, थोड़ी सी बढ़िया लग रहा है, इसमें कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो मैं RHS ले ले रहा हूँ, RHS ले ले रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो RHS क्या है हमारे पास, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, देखो अब मैं बस सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकता हूं। जैसे ये x है, इस x की इन तीनों से मल्टीप्लाई, उसी तरह से ये y है, y की भी तीनों से मल्टीप्लाई। सबसे पहले x से कर देते हैं, x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, x क्यूब मिलेगा, क्लियर। और x की मल्टीप्लाई x y से करेंगे, माइनस एक्स वाई से करेंगे तो क्या आएगा, x, ये x है और ये एक x है तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये y का y आ जाएगा। अब इसी तरह से x की मल्टीप्लाई y स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का x y स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से y से कर देते हैं, y की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करोगे तो क्या आएगा, प्लस का y x स्क्वायर। y की मल्टीप्लाई x y से करोगे तो क्या आएगा, माइनस का x y स्क्वायर, माइनस का x y स्क्वायर। अब y की मल्टीप्लाई y स्क्वायर से करोगे तो क्या आएगा, प्लस का y क्यूब। कर दिया हमने मल्टीप्लाई। अब अगर यहाँ से आप ध्यान से देखें तो देखिए ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये भी एक्स वाई स्क्वायर है, दोनों सेम है, ये प्लस का ये माइनस का, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, क्लियर। सिमिलरली ये देखो वाई एक्स स्क्वायर, ये भी वाई एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो क्या बचा, सिर्फ एक्स का क्यूब प्लस का वाई का क्यूब, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया LHS के, लिख दो बराबर LHS।
हो गया, हैंस वेरीफाइड, हो गया वेरीफाइड, बराबर आ गए दोनों, हैंस वेरीफाइड, हो गया वेरीफाइड। चलिए इसी तरह हम ये भी कर देते हैं, सेकंड पार्ट भी अपना कर देते हैं। सेकंड पार्ट में भी कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, बड़ा सा दिख रहा है, कुछ RHS दिख रहा है, तो आप RHS ले लीजिए। ले लिया मैंने भी RHS, x माइनस वाई RHS है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सिंपली फिर इसी तरह से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x की सबसे करेंगे, y से भी सबसे करेंगे। x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से एक्स क्यूब, x की मल्टीप्लाई एक्स वाई से, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, x की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। अब y से करना, देखो y माइनस का है और ये सारे प्लस के, तो सारे माइनस के आने वाले, तो माइनस का y एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, y की मल्टीप्लाई एक्स वाई से तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई की मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर से तो माइनस का वाई क्यूब आ जाएगा। अब देखिए बाकी सारे तो कटने वाले हैं वैसे भी, एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, एक्स स्क्वायर वाई ये रहा एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट। इसी तरह से ये वाई स्क्वायर एक्स, ये भी वाई स्क्वायर एक्स, ये प्लस का ये माइनस का, ये भी कैंसिल आउट। तो क्या बचा, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। आ गया ये बराबर LHS के, लिख दो LHS, RHS LHS बराबर आ गए तो लिख दो हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये हो गया वेरीफाइड 9th के दोनों पार्ट। तो होप सो आपको 9th क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों 10th क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। तो 10th क्वेश्चन है बोर्ड पर, क्या कह रहा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें फिर से करना है इसमें फैक्टराइज फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को। अभी हमने जो 9th क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में जो दोनों चीज़ हमने वेरीफाई करी वो फॉर्मूला था, उन्हीं फॉर्मूलाओं का यूज़ करके हमें इन क्वेश्चन को करना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है 27y क्यूब प्लस 125x क्यूब, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है x का क्यूब प्लस y का क्यूब। क्या है इसका फॉर्मूला, x प्लस y ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा और इसका हो जाएगा फैक्टराइज। हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है, आंसर चाहिए इस फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको होल क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। 27 का क्यूब होता है 3, 27 3 का होल क्यूब होता है और ये वाई क्यूब, तो यानी इसको हमने होल क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, 3y का होल क्यूब प्लस 125 होता है 5 का और z होता है z का, हो गया क्यूब में कन्वर्ट। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में आ गया है तो अब हमें इस फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। तो x का क्यूब, x की जगह क्या है 3y, तो 3y क्या होगा, x का काम करेगा, यानी x प्लस वाई यानी 3y प्लस 5z, 3y प्लस 5z। ठीक है, क्योंकि x की जगह 3y है तो इसलिए x की जगह 3y, y की जगह 5z है तो इसलिए y की जगह 5z, ब्रैकेट फिर से क्या x का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर माइनस xy यानी x की जगह 3y और y की जगह 5z प्लस y स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं, ब्रैकेट लगा दूं तो ये 3y प्लस 5z हो जाएगा और ये हो जाएगा सॉल्व करने पर 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये 3 5 15 yz और ये 5 का स्क्वायर यानी 25 z का स्क्वायर यानी z स्क्वायर। तो ये हमने कर दिया इसका फैक्टराइज। चलिए इसी तरह से हम सेकंड पार्ट का भी फैक्टराइज कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में फॉर्मूला जो यूज होगा मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला यूज होगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला यूज होने वाला है। फॉर्मूला होता है x माइनस वाई ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है, आपको इन फॉर्मूलों को याद कर लेना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर देता हूँ। फिर से क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया है, आंसर हमें इस फॉर्म में चाहिए। सबसे पहले इनको होल क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। 64 होता है 4 का, m का तो m ही होता है तो 4m क्यूब माइनस 343 होता है 7 का और n होता है n का। अगर आपको नहीं पता 343 क्या किसका होता है तो आपको क्या करना है, जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और निकाल लेना है किसका होगा। ठीक है, वो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया था। तो चलिए कर दिया, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x माइनस वाई यानी x है 4m माइनस y है 7n, हो गया। दूसरा x का स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर प्लस x यानी 4m
y यानी 7n प्लस y स्क्वायर यानी 7n स्क्वायर 7n स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 4m माइनस 7n और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m का स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 28 mn और ये 7 का स्क्वायर 49, n का स्क्वायर n का स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट का भी हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। होप सो आपको ये 10वां क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम बाकी के वीडियो में। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पे कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।